हेलो। इस वीडियो में हम देखते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अच्छे से कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस जो होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं कि क्या होता है। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में क्या लिखा हुआ है? इन एनी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, कोई भी करेक्ट अगर फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है, जो जो डायमेंशंस होंगे, है ना, उस इक्वेशन के दोनों साइड के, बोथ साइड के, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए किसमें, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में। तो इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बहुत बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। बहुत सिंपल सा है, बेसिक सा है, 9th 10th में पढ़ा भी होगा। अब अगर ये एक फिजिकल इक्वेशन है और ये करेक्ट है, जैसा कि हमें पता है ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट कब होगा? जब इसके डायमेंशंस दोनों साइड के इक्वल होंगे। मतलब इसके डायमेंशंस जो इस साइड पे हैं एल एच एस पे, लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे हैं, ठीक है, ये राइट साइड पे जो डायमेंशंस हैं और जो लेफ्ट साइड पे, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। तभी हम कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, सही है। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट साइड। तो इसको हम चेक करते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, बेस्ड ऑन डायमेंशंस। तो डायमेंशन की मदद से हम देखेंगे कि इक्वेशन सही है कि गलत है। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों के इक्वेशन सही होते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या क्या है उसे हम पहले डिटेल में लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एस है। और राइट साइड पे हमारे पास दो क्वांटिटी है, यूटी है और हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, जो एस है यहाँ पे, एस क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एस हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होता है एल। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी तरीके की एक दूरी है, तो उसे हम लेंथ में मेजर करेंगे, उसे हम मीटर किलोमीटर में मेजर करेंगे। वो एक तरीके का क्या है, लेंथ है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है? यू टी। तो यू क्या है यहाँ पे? यू है हमारे पास एक वेलोसिटी। यू हो गया वेलोसिटी। और टी क्या है मल्टीप्लाई में? टाइम। तो टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड। सॉरी, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी पावर -1। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? टी। तो ये इधर क्या लिखा हुआ है? हाफ। हाफ क्या है? एक नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। पता है, ये सिंपल एक नंबर है। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसे हम मेजर करें, माप सकें किसी दूसरी चीज में। तो इसका तो कुछ होगा नहीं डायमेंशन। ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर मल्टीप्लाई में। तो ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, और इसके हम डायमेंशन लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? एल टी -2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। और टाइम का क्या होगा? टी। इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे टी की पावर -1 है, यहाँ पे टी की पावर 1 है। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे फाइनली क्या आएगा? एल आ जाएगा। इधर अगर हम सॉल्व करते हैं तो टी की पावर -2 है, यहाँ पे टी की पावर 2 है। दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको और ये दोनों कैंसिल होकर हमें क्या दे देंगे? एल। ठीक है, और यहां पे हमारे पास भी इनिशियली क्या था? एल था। तो अगर मैं इसको क्लियरली यहां पे ड्रॉ करूं तो हमारे पास तीनों टर्म्स के अलग अलग डायमेंशन आ चुके हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जो डायमेंशन, लेफ्ट साइड पे क्या था हमारे पास? एस था। तो यहां पे एस था। राइट साइड पे हमारे पास क्या था? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस पूरे का डायमेंशन जो हमारे पास आया, ये पूरी क्वांटिटी का जो भी डायमेंशन आया हमारे पास, वो कितना आ रहा है? एल आ रहा है।
ठीक है, एल प्लस एल आ रहा है, सॉरी एल प्लस एल आ रहा है, और एल प्लस एल क्या होगा, एल ही होगा। किसी दो लेंथ को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें एक नई लेंथ मिलेगी, है ना कि टाइम किलोमीटर कुछ अलग चीज नहीं मिल जाएगी। अगर दो लेंथ को प्लस करते हैं तो हमें एक नई लेंथ मिल जाती है। तो डायमेंशन उसका लेंथ ही होता है। और इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे, या हमने किया है अभी, तो उसका भी डायमेंशन क्या आया, लेंथ आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे दोनों साइड थे, एल एच लेफ्ट साइड जो थी और जो राइट साइड थी, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड के डायमेंशन क्या है, इक्वल है, तो दोनों साइड भी इक्वल होंगे, मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। तो ये हमें कहां से पता चलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि ये होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या होता है। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो हमें क्या बताता है कि कोई भी इक्वेशन तभी सही होगा, फिजिकल इक्वेशन तभी सही होगा जब दोनों तरफ के डायमेंशन क्या हो, बराबर हो। ओके, तो थैंक्स, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।